स्टेप नंबर 1, क्या हमको RS2 Pro लेनी चाहिए या RS3 Pro लेनी चाहिए। अगर हम RS3 Pro लेते हैं तो हमें उसमें क्या फ़ीचर मिलते हैं, स्टेबलाइज़र अच्छा है या नहीं, क्या उसमें स्टेबिलिटी इतनी अच्छी है कि हमें RS3 लेनी चाहिए, क्या हमें RS2 लेनी चाहिए, आया कि इसमें कौन कौन से फ़ीचर हैं। अगर चाहिए आपको इन सब सवालों के जवाबात तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। मेरा नाम है अब्दुल खालिक, आप देख रहे हैं AK स्किल। बात यह है कि अगर हम लेते हैं RS2 और हमें कौन कौन से फ़ीचर मिलते हैं देखने में, तो गाइज़ इस वीडियो में हम मेन चीज़ों पे बात करेंगे कि RS3 Pro कम्बो और RS2 Pro कम्बो दोनों ही प्रोफेशनल हैं, इनमें और उसमें फ़ीचर का क्या डिफरेंस है। तो गाइज़ हम चलते हैं स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 के ऊपर आता है हमारे पास गिम्बल्स। तो इसका अपना वेट कितना है गाइज़, अगर इसकी वेट की बात की जाए तो 1.5 kg इसका वेट है, मतलब आई थिंक कोई 1.5 किलो के ग्राम इसका अपना ही वेट है। ठीक है, अगर बात की जाए RS3 Pro कम्बो के बारे में तो उसका भी वेट है 1.5 kg। स्टेप नंबर 2 पे आते हैं गाइज। स्टेप नंबर 2 पे है इसका पे लोड। गाइज पे लोड के हिसाब से बात की जाए तो इसका पे लोड ये जो उठा सकती है वो 4.5 kg है। जो अगर बात की जाए RS3 के बारे में तो वो भी 4.5 kg ही वेट उठाती है और दोनों में सिमिलर है, कोई फ़र्क नहीं है। पे लोड के हिसाब से दोनों सेम है और इसके अपने वेट के हिसाब से भी दोनों सेम है। तो गाइज़ अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 पे जो मेन चीज़ दी गई है वो है इसका ऑटो लॉक सिस्टम। अगर बात की जाए RS2 के बारे में तो इसको अगर आप यूज़ करेंगे तो ये है मैनुअल लॉक सिस्टम। ये मैंने यहाँ से लॉक कर दिया और ये यहाँ पे लॉक हो गई, ये है मैनुअल लॉक सिस्टम। ऑटो लॉक सिस्टम में क्या होता है कि जैसे ही आप ऑन करते हैं तो लॉक अनलॉक हो जाता है, वो गिम्बल खुद ब खुद अब स्टैंड बाई हो जाती है। अच्छा, अगर बात करें लॉक के सिस्टम में तो जैसे ही आप गिम्बल को ऑफ करेंगे वो गिम्बल खुद ब खुद लॉक हो जाएगी। तो गाइज अगर बात की जाए मेरे अपने ओपिनियंस के बारे में कि मैं क्या सजेस्ट करूँगा आपको कि आपको RS3 और RS2 के बारे में ऑटो लॉक सिस्टम में कौन सी बेस्ट होनी चाहिए, तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप लॉक के बारे में बजाएं तो मुझे ऑटो लॉक नहीं पसंद। उसकी रीज़न ये होती है गिम्बल अनबैलेंस होती है और हम उसको ऑन कर देंगे वो मोटर के ऊपर लोड पड़ेगा और वो मोटर ख़राब हो जाएगी, प्लस दूसरा वो लॉक भी ख़राब हो सकता है क्योंकि जैसे अनबैलेंस होगी वो उसको उठाएगी, वो उठा नहीं पाएगी, लॉक ख़राब हो जाएगा कि लॉक ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस हैं। कंपनी ने ऑटो लॉक सिस्टम अच्छा बनाया है पर पहले मैं सजेस्ट ये करूँगा कि गिम्बल को अच्छी तरह बैलेंस कर लें और उसके बाद लॉक अनलॉक करें। जिनको बैलेंस करना आता है उनके लिए तो कोई इशू नहीं, जो बिगिनर हैं उनके लिए इशू होगा क्योंकि जो नए लेके उसको चलाएंगे अनबैलेंस नहीं होगी तो वो मोटर ख़राब और लॉक ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस हैं। गाइज अब आते हैं स्टेप नंबर 4 पे। स्टेप नंबर 4 पे है इसका अपना स्टेबलाइज़र। और ये जो गिम्बल है RS2 ये 2 जनरेशन है, RS3 Pro कम्बो जो वो है 3 जनरेशन, मतलब वो इसके अगले वाला स्टेबलाइज़र है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसके अगले वाला स्टेबलाइज़र है, ज़ाहिरी बात है कि उसकी वीडियो स्मूथ होगी, ऐसी बात गाइज नहीं है। बात ये कि 3rd जनरेशन होने का मकसद ये नहीं है कि स्टेबलाइज़र बहुत अच्छा स्मूथ वर्क करेगा या उसकी वीडियो बिल्कुल शेक नहीं करेगी, ऐसी बात नहीं होती। बात ये है कि वो सिर्फ मॉडल का नाम है 3rd जनरेशन। ठीक है, आप ये ना समझिएगा कि आप 3rd जनरेशन ले रहे हैं कि उसका स्टेबलाइज़र भी 3rd जनरेशन है, ऐसी कोई बात नहीं। दोनों का स्टेबलाइज़र सेम है, दोनों की मोटरें सेम है, कोई फ़र्क नहीं है गाइज। तो गाइज़ अब बात करते हैं RS3 Pro कम्बो के एक नए फीचर के बारे में। गाइज़ RS3 Pro में जो नया फीचर दिया गया है वो 3 प्रीसेट है जो बहुत ही अच्छे हैं और आप अपनी उस फीचर्स को यूज़ करते हुए अपने काम को और ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है, मतलब कि मोमेंट शॉट है, इंटरेस्ट हो रही है या फिर हम कोई वॉकिंग शॉट ले रहे हैं, तो अगर हमने फास्ट मूवमेंट करनी है, स्लो करनी है तो हमें अक्सर गिम्बल के अंदर जाके सेटिंग में जाके कोई सेटिंग चेंज करनी पड़ती थी। अब ऐसा नहीं है। RS3 Pro कम्बो में हमें यहाँ पे 3 बने बनाए प्रीसेट दिए गए हैं PDF का मतलब है पैन, टिल्ट, फॉलो। इन प्रीसेट के ज़रिए हम अपने गिम्बल्स को 3 एक्सिस से यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ होता क्या है कि जब भी हम काम कर रहे होते हैं तो हम जल्दी से ये सेटिंग चेंज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारा शॉट ख़राब हो जाता है।
होता क्या है कि हम RS2 के अंदर जाके कुछ चीज़ें मैनुअल जाके ठीक करके उसके बाद जाके हम शॉर्ट बनाते हैं। अब हम मिस नहीं करेंगे, तीनों में से जौन सा हमें चाहिए वो यूज़ करके हम वो शॉर्ट निकाल सकते हैं। तो गाइज़ अब बात करते हैं RS3 के एक नए अमेजिंग फीचर के बारे में, ब्लूटूथ शटर। इसका क्या फ़ायदा है और इसका यूज़ कहाँ होता है और कैसे यूज़ होता है। गाइज़ होता क्या था कि RS2 के ऊपर जब हम कैमरे को लगाते थे, लगाने के बाद हमें केबल C टाइप केबल की ज़रूरत पड़ती थी, जिसके ज़रिए हम ISO शटर और अपर्चर को कंट्रोल करते थे। अब हुआ ये है, कंपनी ने हमें एक नया फीचर दिया है, अब बगैर केबल के ज़रिए शटर, अपर्चर, ISO को कंट्रोल कर सकते हैं। ये मुझे फीचर बहुत अमेजिंग लगता है इसका। अगर हम बात करें LCD के बारे में तो इस RS2 की LCD का साइज़ जो है वो है 1.4। अगर बात करें RS3 के बारे में तो उसकी LCD का साइज़ है 1.8। गाइज़ अगर प्राइस के वाले से बात की जाए तो RS2 जो है आपको 1,75,000 की आपको ये पाकिस्तानी प्राइस में यहाँ मिलेगा। अगर बात की जाए RS3 प्रो कम्बो के बारे में तो 2,30,000 की आपको पाकिस्तानी प्राइस में मिलेगी आज के डॉलर के रेट के हिसाब से। तो गाइज़ अब बात करते हैं कि ये वीडियो बनाने का मकसद क्या था कि गिम्बल कौन सी लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए। देखिए अगर इन फीचर्स का हमें क्या क्या फ़ायदा है और क्या क्या नहीं, और इन फीचर का किन किन को फ़ायदा है और किन को नहीं। देखिए अगर बात करें हम वेडिंग के हवाले से तो RS2 इनफ है। देखिए अगर कुछ फीचर्स की वजह से अगर आप अपडेट्स करना चाहते हैं, मेन चीज़ होती है पे लोड और दूसरी बात आती है स्टेबलाइज़र। पहली अगर हम बात करें कि इसका पे लोड अगर उसका भी 4.5 है, इसका भी 4.5 है। तो अगर बात करें हम इसके स्टेबलाइज़र के हिसाब से तो वो 3rd जनरेशन है, ये 2 जनरेशन है। स्टेबलाइज़र दोनों सेम है, कोई फ़र्क नहीं, सिर्फ नाम में वो 3 है, ये 2 है। तो गाइज़ अगर हम बात करें इसके और उसकी बैटरी टाइमिंग के हवाले से, दोनों की बैटरी टाइमिंग सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। गाइज़ अगर आपको लगता है कि आपको फ्यूचर में इसे चेंज करना चाहिए तो ज़रूर चेंज करें। कंपनी ने अगर कुछ नए फीचर दिए हैं तो उसका कुछ फ़ायदा भी है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं फ़ायदा, उनके कुछ बेनिफिट्स हैं तो आप वो लें। गाइज़ अगर मेरे ओपिनियंस आपको अच्छे लगे हैं तो गाइज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज ज़रूर कीजिएगा। गाइज़ अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए और इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके आऊँ, इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। गाइज़ आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।